गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ टिप्स एंड टूल डिस्कस करेंगे फॉर सॉल्विंग सम टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी द एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली फॉर magnetic field due to a current carrying a full या complete circular loop mu naught over 4 pi 2 pi I over a. This is actually for such a loop. इसके सेंटर पे यहाँ लेट्स से इट इज सेंटर, ये स्टूडेंट है करंट I, दिस इज करंट I एंड दिस इज एक्चुअली इट्स रेडियस A। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन ये होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर ए। यहाँ पे स्टूडेंट दो तीन बातें नोट करने वाली है। अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कहने का मतलब है ग्रेटर इज द करंट ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सिमिलरली जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। कहने का मतलब है रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, अगर हमारा रेडियस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी वीक फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। इसको कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं। लेट्स से वी आर हैविंग टू लूप्स, वन लूप, दिस इज अवर सेकंड लूप। दोनों में अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है आई, लेट्स से हियर आई, सेम हियर करंट इज आई, तो इसका रेडियस स्टूडेंट अगर है A1 तो इसका रेडियस है अगर A2, दोनों में करंट सेम है तो स्मॉलर जो लूप है दिस लूप में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी मच स्ट्रोंगर। यहाँ जो हमारी बिग लूप है इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे दैट विल बी कंपैरेटिवली वीक। तो शॉर्ट लूप में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सिमिलरली जो बिगर लूप है उसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज एक्चुअली फॉर वन लूप। दिस एक्सप्रेशन अगर स्टूडेंट हम नंबर ऑफ लूप्स ट्वाइस कर दें, जैसे फर्स्ट है ऐसे ही ट्वाइस नंबर ऑफ लूप्स कर दें, सेम हेयर नंबर ऑफ लूप ट्वाइस कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 3 करते हैं तो 3 से, n करते हैं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आई होप यू कैन सी द डायग्राम, आई एम डिस्कसिंग दिस डायग्राम। फर्स्ट हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पोर्शन ऑफ ए करंट कैरिंग, आई होप यू कैन सी द हेडिंग हियर, पोर्शन ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। यहाँ पे हमें एक्चुअली एक करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर लूप गिवन है, सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पे हमें सेंटर O पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेमी सर्कल के सेंटर पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सेमी सर्कल है तो वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन। कैसे मॉडिफाई करेंगे? सेमी सर्कुलर लूप के लिए जस्ट हमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्सप्रेशन को, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर ए को, जस्ट दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 1/2। तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई पाई आई ओवर ए। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर लूप। इसके लिए है एक्सप्रेशन ये दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो जस्ट आपने स्टूडेंट है प्लीज मेमोराइज दिस, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को 1/2 से। दिस पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्चुअली स्टूडेंट हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है दिस, हमें एक पोर्शन गिवन है, यहाँ पे एक्चुअली एंगल गिवन है स्टूडेंट, दिस सीम्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जनरली ऐसी ही सिचुएशंस देते हैं। आई होप यू कैन सी दिस डायग्राम। यहाँ पे जो हमें लूप है दिस एंगल इज एक्चुअली गिवन थीटा एंगल, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो लूप है जो थीटा एंगल वाली लूप है दैट इज एक्चुअली वर्किंग, जो रेस्ट ऑफ द लूप है दैट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा टोटल जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल टोटल एंगल है एक्चुअली 2 पाई। तो कितना हमारा एंगल काम कर रहा है, थीटा एंगल काम कर रहा है आउट ऑफ 2 पाई।
थीटा एंगल इज वर्किंग आउट ऑफ 2 पाई, तो थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, तो यही यहाँ पे किया है। अगर हमें ऐसे पोर्शन गिवन हो, आई होप कि यू कैन सी हियर दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर ए, दिस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। दिस फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, थीटा ओवर 2 पाई, दिस फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट थीटा बाय 2 पाई। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जस्ट डायरेक्टली वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन आई थीटा ओवर ए, वेयर आई इज करंट, थीटा इज द एंगल इन रेडियंस, वाइल ए जो है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली ओवर रेडियस ऑफ द लूप। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। अगर हमने मान लो वो एंगल 60 डिग्री गिवन होता, 60, लेट्स से द थीटा है 60 डिग्री, तो वी कैन डू द कैलकुलेशन लाइक दिस 60 डिग्री, तो तब हमें 2 पाई से नहीं 360 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर थीटा डिग्री में गिवन है। तो यहाँ हमारे पास 6 आना था, तो जस्ट हमने स्टूडेंट थीटा की जगह हमारे पास 1/6 आ जाना था, थीटा की जगह 1/6 यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि हमें इस एक्सप्रेशन को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमारे पास थीटा ओवर 2 पाई की वैल्यू कितनी आई है। अगर एंगल 60 डिग्री गिवन है, एंगल 60 है, 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/6 आंसर आएगा। तो जस्ट हमने यहाँ पे 1/6 पुट कर देना है, थीटा बाय 2 पाई की जगह 1/6। अगर हमें एंगल रेडियंस में गिवन है, लेट्स से कि एंगल इज गिवन है π/4, लेट्स से इट इज़ π/4। अगर π/4 होता तो ऐसे हमें सॉल्व करना था, π/4 डिवाइडेड बाय 2 पाई, कुछ ऐसे। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाना था हमारा, तो हमारे पास बना था 1/8 फैक्टर सॉल्व करके। तो यहाँ पे हमने 1/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/8 से यहाँ पे दिस। आई होप के स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर थीटा स्टूडेंट हमें डिग्रीज में गिवन है, डिग्रीज में गिवन है, तो इसकी अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस 60 डिवाइडेड बाय 360, तो 1/6 आया, तो 1/6 यहाँ पे 1/6 आ जाएगा डायरेक्टली। अगर एंगल हमें गिवन है रेडियंस में, लेट्स से इट इज़ गिवन π/3, लेट्स से इट इज़ π/3। अगर π/3 एंगल गिवन होता 2 पाई, पाई पे पाई कैंसिल हो जाना, तो इट विल बी 1/6, तो यहाँ पे 1/6 आ जाना था। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जब हमें क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो ऐसे पोर्शन ही गिवन होता है, तो जस्ट आपने फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लेना है। अगर डिग्री में है तो 60 बाय डिग्री में है तो 360 से डिवाइड कर लेना है। अगर हमारा रेडियंस में है तो 2 पाई से डिवाइड कर लेना है, तो देन यू विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब चलते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स। यहाँ पे एक्चुअली हमें कंसेंट्रिक लूप्स गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दिस। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि ये हमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। किसी कॉइल में अगर स्टूडेंट हमारा करंट है क्लॉकवाइज, सी स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और यू कैन से इनवर्ड डायरेक्शन। नीचे को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर क्लॉकवाइज करंट, तो ऐसे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन या इनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर स्टूडेंट करंट हमारा हो एंटी क्लॉकवाइज, ए स्टैंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड प्रोड्यूस होता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड। इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर इसी डायग्राम में स्टूडेंट हमारा करंट यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा डाउनवर्ड। अगर यही करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता तो हमारा बाहर की तरफ होना था। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर फर्दर डिस्कशन। तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन पार्ट 3 डिस्कस करने लगे हैं। पार्ट 3 में एक्चुअली है हमें 2 कंसेंट्रिक लूप्स गिवन है। आई होप यू कैन सी द 2 कंसेंट्रिक लूप्स। दोनों में करंट
सेम ही डायरेक्शन में है, यू कैन सी हियर करंट इज इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो वो पे फाइंड आउट करना है, जो इनर वाली लूप है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जो बाहर वाली है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो दोनों आउटवर्ड है, तो दोनों को हमें ऐड अप करना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वी हैव टू ऐड अप, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वी हैव टू डू द रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे तो फिलहाल करंट सेम डायरेक्शन में, आई होप के यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, दिस एंड दिस सेम ही डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण, तो ऐड अप करेंगे। तो जस्ट हमने उनके एक्सप्रेशन को ऐड अप कर देना है। आई लेट्स सी दिस, आई होप के यू कैन सी हियर बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2, बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो B1 की वैल्यू हमने पुट कर देनी है μ0/4 इनर वाली का करंट हमारे पास है I1, इनर वाली का करंट है I1 और उसका रेडियस है A1। अगर नंबर ऑफ लूप्स N1 है तो वहाँ पे N1 भी ऐड कर देंगे। दिस वन इज़ फॉर सेकंड लूप, आउटवर्ड लूप, दिस μ0/4 2πI2/A2। जस्ट ऐड अप करना है हमने इफ़ करंट इज इन सेम डायरेक्शन, बस आपने ये रिकॉल करना है, उसके बाद जस्ट एक्सप्रेशन ही हमने पुट करने हैं। ऐड अप करके जो चीज़ कॉमन आएगी वो कॉमन ले लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन वी कैन सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फाइनल कुछ ये आ रहा है कंक्लूजन कॉमन लेके, वो पाई कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। इसने ये 2π 4π कैंसिल करके थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की है, तो हमारे पास अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद दिस, we are left with this μ0/2 N1 I1/A1 and 2 I2/A2। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट इसने कुछ स्पेशल केस डिस्कस किया है कि अगर दोनों में ही नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो सेम हो, N1 N2 जो है दैट इज इक्वल टू N, और करंट भी सेम ही हो I1 I2 की वैल्यू भी I के इक्वल है, तो N और I हम कॉमन ले लेंगे। तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास ये बनेगा μ0 Ni कॉमन ओवर 2 1/A1 प्लस 1/A2। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर अगर हमारा करंट और स्टूडेंट दोनों ही कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में हो। आई होप के यू कैन सी हियर फर्स्ट कॉइल के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, सिमिलरली सेकंड कॉइल के कारण भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारा जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा B, दैट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 हेयर। तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सेम ही डायरेक्शन में होगा। तो हमारा फार्मूला एक्सप्रेशन आ रहा है μ0 Ni/2 1/A1 प्लस 1/A2। सो दिस इज अवर एक्चुअली दी रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर स्टूडेंट करंट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। आई होप के यू कैन सी द डायग्राम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हम देखें स्टूडेंट इनर वाली पे देखें तो करंट हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, समवट लाइक दिस, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें इस बाहर वाली कॉइल की, उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा दिस इज एक्चुअली अवर B1,
दिस इज B1 एंड दिस इज B2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी B1 माइनस B2। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्टूडेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे यही एक्सप्रेशन यूज किया है। आई होप के यू कैन सी हियर B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। तो B1 B2 की जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दैट वी ऑलरेडी नो फॉर कंप्लीट लूप। तो जब उसके बाद म्यू नॉट ओवर 2 कॉमन लिया है तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये आ रहा है म्यू नॉट ओवर 2 N1 I1 माइनस ओवर A1 माइनस N2 I2 ओवर A2। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, हमारा जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा या इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, इस फैक्टर के ऊपर। अगर तो हमारा ये क्वांटिटी जो है यहाँ नीचे स्पेशल देखो मेंशन भी है, अगर हमारी ये क्वांटिटी ग्रेटर है तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब है, आई होप के यू कैन सी हियर मेंशनड है, अगर ये हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर हमारा यही क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है तो दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस फैक्टर जो ब्रैकेट्स में है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आई होप के यू हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर से स्टूडेंट रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेमी सर्कुलर लूप। सेमी सर्कुलर लूप के लिए हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई और एंगल गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, तो θ/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर थीटा रेडियंस में गिवन है तो 2π से डिवाइड करना है, अगर डिग्री में है तो 360 से। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया है, अगर हमारे पास 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं, अगर हमारे पास 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा होगा सेम डायरेक्शन में है। पहले केस में था सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड अप कर देना है जस्ट मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा। उसके बाद लास्ट केस हमने डिस्कस किया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी तक हमने डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 सर्कुलर लूप्स हैं, एक में करंट है I1 दूसरे में है I2, और वो लूप्स स्टूडेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर हो देन व्हाट विल हैपन। आई होप के यू कैन सी द डायग्राम, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारी हॉरिजेंटल लूप है, दिस इज एक्चुअली अवर हॉरिजेंटल लूप, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट वो हमारा होगा ऐसे B1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिमिलरली जो हमारी वर्टिकल लूप है, दिस इज एक्चुअली अवर वर्टिकल लूप, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अवर हॉरिजेंटल लूप, दिस इज अवर वर्टिकल लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो हॉरिजेंटल के कारण B1 और वर्टिकल के कारण B2। आई होप यू कैन सी हियर B2 दिस। तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, जस्ट हमें वेक्टर सम, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो B1 B2 की हमने जस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, B को फाइंड आउट करना है। तो आई होप यू कैन सी हियर B विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म का B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे अगर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अब स्टूडेंट थोड़ा सा एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन डायरेक्टली रिमेंबर या मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन। अगर दोनों ही लूप्स में हमारा जो करंट है वो सेम हो, यहाँ लिखा भी है देखो, अगर करंट सेम हो और लूप सेम हो तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बिकम लाइक दिस। अगर दोनों का स्टूडेंट बाई चांस रेडियस भी सेम हो तो ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं म्यू नॉट Ni ओवर रूट 2a। कहने का मतलब है दोनों लूप्स का रेडियस भी सेम, करंट भी सेम और लूप्स भी सेम, तो वी कैन डायरेक्टली मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट Ni ओवर रूट 2a। वैसे जनरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो स्टूडेंट हमारी लूप्स परपेंडिकुलर है देन वी विल यूज दिस।
अगर हमारी लूप है परपेंडिकुलर तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इन केस स्टूडेंट हमारी जो लूप्स है दे आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा लाइक दिस, थोड़ी सी सिचुएशन ज़्यादा टिपिकल है तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर वेक्टर फॉर्म b इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस थीटा का स्क्वायर रूट एज पर वेक्टर फॉर्म। तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन। तो अगर दोनों लूप्स के बीच एंगल हमारा थीटा है स्टूडेंट, तो हमारा जो फार्मूला है दैट विल गेट मॉडिफाइड टू दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट एन आई रूट 2a, साथ में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज अगर दोनों का रेडियस सेम हो, करंट सेम हो और नंबर ऑफ लूप्स सेम हो, तो दिस फार्मूला गेट मॉडिफाइड टू 1 प्लस कॉस थीटा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसे है, आई होप यू कैन सी हियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछी गई है दिस सिचुएशन। तो अगर वो पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक्चुअली देयर आर 3 पोर्शन स्टूडेंट, अगर हम देख सकें। दिस इज फर्स्ट पोर्शन स्टेट पोर्शन, उसके बाद है ये लूप सेमी सर्कुलर लूप एंड देन थर्ड पोर्शन सी वाई, तो 3 पोर्शन है हमारे पास। तो ओ पॉइंट के ऊपर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी एक्चुअली ड्यू टू दीज 3 पोर्शन, लिखा भी है देखो ऊपर बी एक्स ए, बी ए बी सी, बी सी वाई। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जो एक्स ए पोर्शन और सी वाई पोर्शन है उस पोर्शन के कारण हमारा जो ओ पॉइंट के ऊपर इन 2 पोर्शन के ऊपर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो स्टूडेंट होगा 0, क्योंकि जो पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्चुअली दिस लाइज ऑन दिस एक्स ए, सिमिलरली इसके ऊपर भी लाई करता है। तो इन 2 पोर्शन के कारण कौन कौन से, इसके कारण ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, सिमिलरली इसके कारण भी 0 ही होगा। तो हमारे पास सिर्फ बचा स्टूडेंट सेमी सर्कुलर लूप बची। तो सेमी सर्कुलर लूप के कारण वी नो एक्सप्रेशन दैट विल बी दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई ओवर 4a, दिस एक्सप्रेशन। तो यही फार्मूला स्टूडेंट, जस्ट सेमी सर्कुलर लूप के कारण जो एक्सप्रेशन होता है वही यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी जो एक्स है सी वाई है दे आर नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस हियर। समटाइम्स स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि डायग्राम आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ दी एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली जो एक्स ए पोर्शन है दिस इज ऑफ नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस हियर। सिमिलरली इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 0 होगा, क्योंकि वो हमारा सेम ही अलाइनमेंट में है। एक्चुअली वो पॉइंट लाइज ऑन एक्स ए एंड सी वाई, तो ये पोर्शन के कारण तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट हमारा होगा इस पोर्शन के कारण, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है ए बी सी के कारण, इस पोर्शन के कारण ए बी सी के कारण। तो वो तो हमें मालूम ही है उसका एक्सप्रेशन, क्योंकि थीटा एंगल गिवन है। तो एक्स ए और सी वाई के कारण 0, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन उसका एक्सप्रेशन हमें मालूम है, हमने डिस्कस किया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई थीटा ओवर ए। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दिस केस म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई थीटा ओवर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है कुछ ऐसे की सिचुएशन गिवन है, आई होप कि यू कैन सी हियर। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो करंट तो हमारा सेम ही है। लेट्स सी हियर, ये हमारी 2 तरह की लूप्स है, दोनों का रेडियस एक्चुअली डिफरेंट। आई होप कि यू कैन सी हियर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, करंट सेम डायरेक्शन में है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट, एक है हमारे पास स्मॉलर लूप, अपर वन इज स्मॉलर लूप, दिस वन इज बिगर लूप। दोनों के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट। अगर अपर में देखें, अपर में स्टूडेंट हमारी क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज एक्चुअली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के कारण। आई होप के वी कैन इनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी, क्लॉकवाइज के कारण होता है इनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, यह मेंशन भी है इनवर्ड डायरेक्शन।
तो अपर वाली लूप के कारण भी इनवर्ड ही होगा और नीचे वाली लूप के कारण भी इनवर्ड ही होगा। तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट हमारा जस्ट ऐड अप कर देंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड को, यही इन्होंने ऐड किया है। दोनों ही लूप्स हमारी सेमी सर्कुलर है स्टूडेंट, सेमी सर्कुलर, फर्स्ट वन इज आल्सो सेमी सर्कुलर, दी लोअर वन इज आल्सो सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कल का फार्मूला दोनों के लिए लिखेंगे, जस्ट ऐड अप कर देंगे। आई होप यू कैन सी हियर। अपर लूप के कारण है म्यू नॉट, करंट तो सेम ही है दोनों में, म्यू नॉट आई ओवर 4a1 फॉर अपर लूप, नीचे के कारण है म्यू नॉट आई ओवर 4a2। जो जस्ट हमारे पास दिस विल बी द एक्सप्रेशन इन दिस केसेस। तो मेमोराइज दिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होगा और सेमी सर्कुलर लूप के हम एक्सप्रेशन दो ऐड अप कर देंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें, यू कैन सी दी डायग्राम हेयर, यहाँ पे हमें टू कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर गिवन है, सेमी सर्कल, दोनों में करंट सेम ही है, दे आर एक्चुअली ज्वाइंड, करंट सेम है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो करंट तो सेम है लेकिन इस लूप में हमारा करंट स्टूडेंट है क्लॉकवाइज और इसमें है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे इन इनवर्ड डायरेक्शन इनर के कारण। और स्टूडेंट लूप हमारी स्मॉलर है, R1 रेडियस है इसका, तो स्ट्रॉन्ग होगा। आउटर के कारण हमारा होगा वी आउटवर्ड होगा लेकिन वीक होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को, सेमी सर्कुलर को। एक्सप्रेशन यही लिखे है, म्यू नॉट आई ओवर 4a, पहले हमने लिखा है इनर का A1 और बाद में A2 का, तो कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बन जाएगा इन दिस केस, म्यू नॉट आई ओवर 4 1 ओवर A1 माइनस 1 ओवर A2। तो प्लीज़ रिकॉल करें स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट केस में स्टूडेंट हमें कुछ ऐसे की सिचुएशन गिवन है, एक्चुअली कुछ आर्क्स गिवन है। तो सेम ही सिचुएशन जैसे ऊपर किया, जस्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमने वो थीटा वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है, थीटा वाला। आई होप कि यू कैन सी हियर द एक्सप्रेशन, दिस इन दिस वे वी विल सॉल्व। इनर लूप के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, आउटर के कारण होगा आउटवर्ड। तो दोनों सब्ट्रैक्ट किए हैं। आई होप कि यू कैन सी हियर द माइनस साइन। तो ये हमने वही पोर्शन वाला फार्मूला यूज़ किया है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई थीटा ओवर ए। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है ये एक्सप्रेशन, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ये ऑप्शन गिवन है, ऐसे की लूप गिवन है। आई होप कि यू कैन सी हियर। यहाँ पे स्टूडेंट ओ पॉइंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी बी लूप प्लस बी ए बी। तो हमारा जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा एक तो होगा इस लूप के कारण, इस लूप के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एक होगा इस पोर्शन के कारण। तो दोनों के अगर बात करें कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, वो देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमारा करंट तो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा लूप के कारण इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड। सिमिलरली अगर स्टूडेंट इस वायर के ऊपर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगा। तो दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, इसलिए जहाँ पे इन्होंने ऐड अप किया है जस्ट ऐड अप कर देंगे। पहले एक्सप्रेशन लूप का यूज़ कर लेंगे, म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई ओवर ए लूप का एक्सप्रेशन। फिर स्टूडेंट जब हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन का, तो पाई बीच में से हट जाता है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज कमिंग दिस, म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर ए पाई प्लस 1। तो यहाँ पे ऐड अप करना है क्योंकि सेम ही करंट है स्टूडेंट, जस्ट लूप में से रोटेट होके इट इज़ गोइंग, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एडेड अप। अब स्टूडेंट थोड़ी सी नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है तो सिमिलर लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप कि यू कैन सी हियर। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट क्यों होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे एक्चुअली हमारा करंट की डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई है स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें। ऊपर हमारा करंट था एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज लूप में, यहाँ हमारा करंट क्लॉकवाइज है, तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। ऊपर देखिए करंट हमारा लूप में एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे हमारा करंट स्टूडेंट इस सिचुएशन में हमारा करंट होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप कि यू कैन सी हियर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर सिचुएशन डिफरेंट हो गई है तो रिजल्टिंग इफेक्ट भी स्टूडेंट हमारा नेगेटिव ही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या बनेगा। लूप में हमारा है करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज के कारण इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर इस स्ट्रेट लाइन पोर्शन की बात करें वो स्टूडेंट हमारा है आउटवर्ड डायरेक्शन, तो नेचुरली है हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप यू कैन सी हियर यहाँ पे पहले उसने लूप का एक्सप्रेशन लिखा है 2πi/a, फिर उसके बाद उसने स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन लिखा है 2i/s, जहाँ पे वी हैव टू डू दी सब्ट्रैक्शन। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस देख लेना। वो हमारी जो लूप थी स्टूडेंट एक्चुअली दैट वाज कंटिन्यूस लूप, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो करंट हमारा थोड़ा सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऐसे की सिचुएशन है, सेमी सर्कुलर लूप है और उसके बाद 2 एंड्स हैं। तो जस्ट आई होप के सेमी सर्कुलर लूप का हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और 2 स्ट्रेट लाइन पोर्शन का एक्सप्रेशन यूज़ कर देंगे। देख लेते हैं, यही लिखा होगा यहाँ पे आर्क के कारण सेमी सर्कुलर आर्क का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, उसके कारण 2 जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है उनके एक्सप्रेशन लिखे। आई होप यू कैन सी हियर रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहले लिखेंगे आर्क का, उसके बाद ए बी का और उसके बाद स्ट्रेट लाइन पोर्शन के, तीनों के एक्सप्रेशन लिखते हैं टर्न वाइज। तो अगर कॉमन कोई क्वांटिटी आ सकती है तो ये क्वांटिटी कॉमन आ रही है, तो हमारे पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ये बन रहा है दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जस्ट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वी कैन ईजिली ड्राइव द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली देयर इज ए लूप गिवन, पर जो लूप है वो कंप्लीट नहीं है। अगर ध्यान से देखें दैट इज एक्चुअली लूप इज 3/4 स्टूडेंट, क्योंकि 1/4 उसका पोर्शन जो मिसिंग है, तो हमारी 3/4 लूप काम कर रही है। आई होप के 3/4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, या एंगल देख लेते हैं। अगर एंगल की फॉर्म में देखना है तो एंगल देख लेते हैं। हमारे पास ये एंगल स्टूडेंट कितना है, दिस एंगल 3 सर्कल के कितना होगा, ऐड करके देख लेते हैं। 3/4 लूप के लिए या तो डायरेक्टली हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइदर वी कैन डू दिस कैलकुलेशन। तो टोटल ये जो एंगल है 3/4 पोर्शन है एक्चुअली, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा टोटल एंगल 3/4 पोर्शन का, टोटल पोर्शन का है 2π। तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एंगल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3π/2 आएगा एंगल 3π, इसलिए इसने 3π/2 से मल्टीप्लाई किया है। आई होप के यू कैन सी हियर 3π/2 से हेयर यू कैन सी हियर 3π/2 थीटा, उसने 3π/2 लिया है दिस 3π/2। बाकी थीटा वाला एक्सप्रेशन जिसने यूज़ किया है μ0/4π I θ/a, इसने 3π/2 इसलिए लिया है स्टूडेंट क्योंकि इसने 3/4 को 2π से मल्टीप्लाई किया है, तो 3π/2 आएगा। वैसे इसको स्टूडेंट हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास फुल का एक्सप्रेशन होता है ना, μ0/4π, जो हमारे पास फुल का एक्सप्रेशन होता है, ये होता है फुल का एक्सप्रेशन μ0/4π 2πi/a। इसको हम 3/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दिस वे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप एंगुलर फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि 3/4 पोर्शन है ना, तो 3/4 से भी मल्टीप्लाई लूप के कारण तो ऐसे आ जाएगा। अब बात करते हैं ए बी पोर्शन के कारण स्टूडेंट 0 आएगा क्योंकि ओ पॉइंट ए बी के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसके कारण तो आएगा 0, इस पोर्शन के कारण 0। अब रह गया हमारा डी पोर्शन, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये फार्मूला आई होप के नीचे मेंशन है, स्ट्रेट लाइन वाला μ0/4πi/a।
तो ऐड अप करके वी कैन फाइंड आउट आवर कंक्लूजन फॉर द फाइनल एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इस लूप के लिए 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ए बी के कारण 0, डी के कारण स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ स्टूडेंट हमारी करंट आ रही है, एंटर कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर देखें तो करंट हमारी है क्लॉकवाइज और नीचे देखें तो करंट हमारी है, यहाँ पे है क्लॉकवाइज, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट 0 बन जाएगा। क्यों देख लेते हैं। ऊपर वाली करंट है हमारी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड का कारण हुआ हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों ही हमारे इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस भी सेम है और करंट भी सेम है, I/2 तो दोनों कैंसिल करके रिजल्ट हमारा बनेगा 0। ये MCQ में बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, 0 आंसर आएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर सिचुएशन कुछ ऐसे हो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, और वहाँ पे ऊपर एक्चुअली इक्वल डिवीजन थी, यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं है। यहाँ ऊपर वाली लूप थोड़ी सी बड़ी लग रही है, ये वाली लूप आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लूप। दिस लूप सीम्स टू बी बिगर और नीचे वाली छोटी है। तो देख लेते हैं रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या बनेगा। लेट्स सी हियर। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसे। हमारा आंसर स्टूडेंट फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी 0 ही आएगा। डाटा ये लिखा है देखिए, मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 मेंशनड हियर स्पेशली। इट कैन बी प्रूव्ड बाय लिटिल बिट लॉन्गर मेथड। तो रिजल्टिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा 0 ही आएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या हमने डिस्कस किया। तो यहाँ भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ भी स्टूडेंट 0 ही होगा। डज नॉट मैटर कि हमारी यहाँ पे इवन I1 I2 इक्वल नहीं है स्टूडेंट, बट स्टिल जो हमारा रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 ही होगा। फिर I1 I2 आर नॉट इक्वल और है भी स्टूडेंट एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट हमारा 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो स्केयर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइदर यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस फार्मूला। अगर स्केयर की फॉर्म में वायर बेंट है तो AB के कारण जस्ट हमने फाइंड आउट कर लेना है मैग्नेटिक फील्ड एक साइड के कारण, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हमारा स्केयर है, यहाँ देख लेते हैं क्या हमने डिस्कस किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। AB के कारण जस्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास कितना होगा। एक स्ट्रेट लाइन पोर्शन है μ0/4π। I डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा है ये A/2। AB से O पॉइंट का डिस्टेंस है A/2। साथ में स्टूडेंट क्योंकि दिस इज़ ए फाइनाइट पोर्शन, साथ में है एंगल भी कंसिडर करने पड़ेंगे φ1 एंड φ2। यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमारी होगी 45 क्योंकि टोटल एंगल स्केयर में 90 डिग्री होता है। तो 45 पुट कर देंगे, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन स्केयर का वी कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन μ0/π 2√2I/A। This expression is important, very useful for your examination. For scale μ0/π 2√2I/A, this is for scale। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर हमें गिवन है कि अगर हमें रेक्टेंगल में बेंड कर दें, यहाँ वी कैन डायरेक्टली आई थिंक रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। तो μ0/4π in case the wire is bent into the form of a rectangle, μ0/4π we can remember this expression directly for rectangle। 8a² + b² का स्क्वायर रूट ओवर AB इंटू I। अब लास्ट पोर्शन पे चलते हैं। आई थिंक देयर इज़ ओनली वन केस लेफ्ट, लेट्स सी। अगर ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगल के केस में भी स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस फार्मूला। यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, वैसे अगर आप देखना चाहो तो वी कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर ट्रायंगुलर केस। μ0/4π 18I/A फॉर ट्रायंगुलर दिस।
म्यू नॉट ओवर 4π18I/A फॉर ट्राइंगल। स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में और ट्राइंगल के केस में, ये तीन केसेस इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से देख जरूर लेते हैं, क्योंकि तीनों ही केसेस, स्क्वायर के केस में हमारा एक्सप्रेशन बना स्टूडेंट ये वाला म्यू नॉट ओवर π/2I/A। रेक्टेंगल के केस में हमारा एक्सप्रेशन बना दिस वन लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, और ट्राइंगल के केस में ये एक्सप्रेशन बना। अब चलते हैं स्टूडेंट लास्ट, इसने क्या लिखा है कि अगर एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करें, वो देख लेते हैं। अगर इसने चलो यहाँ लिखी है स्टूडेंट, तो जस्ट हमें यहाँ दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी हमें आई कैलकुलेट करने में आएगी। आई हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट आई। आई आएगी Q/T, T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, Q इज़ चार्ज। सिमिलरली Q न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो Q न्यू, न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं ω/2π से, और ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं V/R से, बिकॉज वी नो V इक्वल टू ω/R, V इक्वल टू ω/R, तो ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं V/R से। तो बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन तो स्टूडेंट सर्कुलर लूप वाला ही रहेगा, जस्ट हमने आई कैलकुलेट करनी है। आई होप कि इतने सफिशेंट है केसेस, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, आएंगे लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिस से। तो दीज आर ऑल केसेस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप्स कंसेंट्रिक या मे बी समवट लाइक दिस। तो आई होप कि यू माइट हैव लर्न समथिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।